क्लास 8th का टॉपिक, क्लास 8th सब्जेक्ट मैथ है और यूनिट नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने वो बाकी क्वेश्चंस किए हुए हैं और इसका इंट्रोडक्शन भी हमने दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग। ये कहता है कि हम कैसे ऐड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। जैसे पहला पार्ट इसमें है, पहला पार्ट है ए बी प्लस माइनस बी सी कामा बी सी माइनस सी ए कामा सी ए माइनस ए बी। ये इस तरह पहला पार्ट है इसका। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम ऐड कैसे करेंगे। जहां देखो ऐड करना है, जहां जहां पर भी कामा है, यहाँ कामा है, यहाँ कामा है, वहां हम एडिशन की एक ऑपरेशन देंगे या ऐड की सिंबल देंगे। सबसे पहले हम वही करेंगे, ए बी माइनस बी सी, फिर कामा की जगह मैंने कहा आपको प्लस करना है, जैसे बी सी माइनस सी ए, प्लस कामा की जगह फिर से प्लस सी ए माइनस ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लाइक वेरिएबल्स या लाइक एक्सप्रेशंस होती है, लाइक टर्म्स होती है, इनको हम सामने लाते हैं। ए बी की जो लाइक टर्म है ये ए बी है और यहाँ इसका माइनस ए बी है, सामने लाएंगे। ये ए बी माइनस ए बी, उसके बाद माइनस बी सी, उसकी सामने ही है प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए। इस तरह हमारा जो तीसरा स्टेप है ये कंप्लीट हो गया है। अब ए बी एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। जिस तरह आप अर्थमेटिक में करते हैं 2 - 2 = 0, इस तरह ए बी माइनस ए बी भी बन जाएगा, दैट इज 0। हम अब यहाँ 0 नहीं लिखते, हम ये इनको काट दे, प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाता है। इसी तरह माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी ए और प्लस सी ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ बचता नहीं है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का एडिशन का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट इस तरह है, दूसरा पार्ट है ए माइनस बी प्लस ए बी कामा बी माइनस सी प्लस बी सी कामा सी माइनस ए प्लस ए। इस तरह आपका जो क्वेश्चन है ये फिर से ऐड करना। मैंने इससे पहले भी बोला कि जब भी हम ऐड करेंगे, ऐड में जहां जहां पर भी कामा है, यहाँ कामा है और यहाँ कामा है, इन जगह पे हम इन कामा के बदले हम प्लस देंगे। हम लिखेंगे फिर ए माइनस बी प्लस ए बी, कामा के बदले प्लस लिखेंगे, बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस फिर कामा की जगह प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। उसके बाद मैंने कहा आपको लाइक टर्म्स हम सामने लाएंगे। लाइक टर्म जैसे ए, कोई ए है यहाँ माइनस ए है, हम लिखेंगे ए माइनस ए, माइनस बी है इधर, प्लस बी इधर है, प्लस ए बी, फिर पहले माइनस सी है, सॉरी यहाँ माइनस सी है और वहां प्लस सी है। उसके बाद हमारा ए बी है इधर, यहाँ इसका प्लस ए बी, इसमें बचता है प्लस बी सी, इसमें बचता है प्लस ए सी। देखो ये 3 डिफरेंट टर्म्स है, ये 2 लाइक टर्म्स, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे बचता है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इस तरह इस पार्ट नंबर दूसरे का जो आंसर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि हमने किस तरह, इसमें आप और 2 पार्ट्स है, तीसरा पार्ट है वो हम आगे ऊपर वाले हिस्से में करेंगे और इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये
दो पार्ट्स आपको समझ आए होंगे। आप देखो हम फिर से ऊपर ये क्वेश्चन इसका तीसरा पार्ट करेंगे। जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है इस तरह। तीसरा पार्ट है, ये है तीसरा पार्ट है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p प्लस 4 कामा 5 प्लस 7p माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस तरह जो आपका पार्ट है, मैंने इसको भी ऐड करना है। मैंने कहा कि यहाँ दो ही टर्म्स है, यहाँ दो ही एक्सप्रेशंस है। एक ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, दूसरी जो एक्सप्रेशन है 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मैंने इससे पहले भी बोला कि जब भी हम पहला स्टेप करेंगे तो जहां पर कामा होगा उस जगह पे हम प्लस लिखते हैं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, कामा की जगह प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना होता है, क्योंकि ये एडिशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम कामा की जगह प्लस लिखते हैं 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस तरह अब उसके बाद मैंने आपका स्टेप बोला है, हम लाइक टर्म सामने लाते हैं। यहाँ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सामने आ जाएंगे। ये दो टर्म्स एक दूसरे के सामने रहेंगे। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 3p क्यू, यहाँ प्लस 7p क्यू, यहाँ प्लस 4 कांस्टेंट से प्लस 5, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल साथ नहीं है। क्या इनके साथ कोई लिटरल पार्ट नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी आ जाएंगे नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल नहीं होंगे उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कहा कि जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दूसरे अल्फाज में होंगे इनके हम डिफरेंस करते हैं। मगर शर्त है कि अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, अगर इनमें से एक जो बड़ा नंबर होगा, चाहे जो बड़ा नंबर साइन के बगैर, इसकी पॉजिटिव साइन है इसकी नेगेटिव साइन है, साइन के बगैर जो इनका जो नंबर है साइन के बगैर, जैसे ये 2 है ये 3 है, अगर हम आपको कहेंगे 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज 3, अब 3 बड़ा है, मगर हम देखेंगे 3 के साथ साइन कौन सी है, 3 के साथ नेगेटिव साइन है, तो सही जो बड़े वाले के साथ जो साइन होगी वही साइन है, दैट इज माइनस। अब 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अब हमें 3 को ही 2 कम करने हैं, 3 को हम 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 फिर लिखा नहीं जाता है, सीधे हम लिखेंगे लिटरल पार्ट ऐसे ही रहता है, फिर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ जाता हमें 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, मगर 1 हम लिखते नहीं है, 1 ओमिट हो जाता है। इस तरह आप दूसरा जो है ये है माइनस 3p क्यू, ये भी यहाँ एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, मगर हम देखेंगे यहाँ 7 बड़ा है, 7 और 7 को साइन इसके साथ साइन कौन सी है, पॉजिटिव साइन है, अब यहाँ साइन पॉजिटिव रहेगी। अब 7 को 3 कम करेंगे तो 4 रह जाएंगे। हाँ, लिटरल पार्ट ऐसे ही रहता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिटरल पार्ट को कुछ नहीं करना पड़ता है, ये ऐसे ही रह जाते हैं। और उसके बाद 2 कांस्टेंट्स, वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9। इस तरह आपका जो पहला पार्ट तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। मुझे अब इसके बाद आपका जो चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। चौथा पार्ट इस तरह है, चौथा पार्ट है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कामा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कामा n स्क्वायर
प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कामा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ये देखो थोड़ा बोर्ड छोटा है, बोर्ड के छोटे होने की वजह से हमने थोड़े छोटे नंबर्स लिखे हैं। अब देखो यहाँ भी मैंने इससे पहले भी बोला, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कामा जहां जहां पर भी कामा है वहां हम प्लस में इसको चेंज करेंगे। हम लिखेंगे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर फिर कामा प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इस तरह हमने लिखा इज इक्वल। अब लाइक टर्म उसके बाद का स्टेप लाइक टर्म एल स्क्वायर के साथ, यहाँ एल स्क्वायर है ये सामने लाएंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर लाइक टर्म्स में एम स्क्वायर के सामने ही एम स्क्वायर है प्लस दोनों एन स्क्वायर भी सामने ही है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। दीज आर डिफरेंट टर्म्स। अब देखो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा ट्वाइस एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ट्वाइस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा ट्वाइस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस lm प्लस ट्वाइस mn फिर ट्वाइस nl। यहाँ देखो सबके साथ 2 है, यहाँ भी 2, 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 यहाँ भी 2। ये 2 हम कॉमन निकालेंगे, उसके आगे ब्रैकेट करेंगे। जब एल स्क्वायर का 2 बाहर निकालेंगे तो ये एल स्क्वायर खाली रहेगा, प्लस जब हम एम स्क्वायर का 2 बाहर निकालेंगे तो वो यहाँ रखा हमने तो एम स्क्वायर रहेगा, फिर एन स्क्वायर का 2 बाहर निकालेंगे तो एन स्क्वायर रहेगा, फिर यहाँ 2lm का 2 बाहर निकालेगा प्लस lm रहेगा, प्लस 2mn का 2 बाहर आ जाएगा तो mn रहेगा, फिर इस 2nl का 2 बाहर आएगा तो nl रहेगा। इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो एडिशन का था ये आपको समझ आया होगा। उम्मीद है कि अगर आपको कहीं पर भी इसको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया है, मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूँगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। या मेरा जो नंबर है उस पर आप फ़ोन कर सकते हो, मेरा नंबर है 9541504512। इस पर आप मुझे कह सकते हो कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।